जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वे सभी वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे होंगे और जो है कि आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लास 9th का फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, मोशन वाले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसको जो है कि करवाया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, ये मोशन वाला जो चैप्टर है इसके एक आध दो क्वेश्चंस और बचे हैं और सभी क्वेश्चन लगभग जो है कि समाप्त होने वाले हैं। तो यदि मोशन वाले चैप्टर की आप सभी न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो जो है कि यूट्यूब पे पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म को लिख कर सर्च कराएंगे तो उस पर मेरा जो है कि चैनल आ जाएगा दोस्तों। और उस चैनल को के वीडियो वाले ऑप्शंस में जाके आप सभी वीडियो को क्लास 9th के मोशन वाले चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है सभी न्यूमेरिकल को एक्सेस कर सकते हैं, सभी न्यूमेरिकल को आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए तो आज जो है कि अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या वैल्यू दिया है, क्या पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और सभी एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चंस में हम लिख रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस को लिखते चलिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। कहाँ की बात की गई है? किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, कितने मीटर प्रति सेकेंड की वेग से? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितने मीटर प्रति सेकेंड? 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान, क्या कहा गया? यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट, यदि पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, यदि पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तब पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई? कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई? तब पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई एक क्वेश्चन ये है। तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? वहां पे उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों क्या क्या मान दिया है, क्या पूछा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हल में हम क्या लिख रहे हैं पहले ये देखिए। मान लीजिए कि एक हमारा ये पत्थर है, एक स्टोन है, दिस इज स्टोन, ठीक, STONE, स्टोन, यानी ये एक पत्थर है हमारा, ठीक ना, ये पत्थर है। अब कहा गया कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। यानी ये यदि ये पत्थर है, इस पत्थर को ऊपर फेंका जाएगा तो फेंकने में इसकी जो
वेग है यानी जो प्रारंभिक वेग है अर्थात जो u है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि जो प्रारंभिक वेग है उसका वह 5 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी इस पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यह गति करेगा और गति करते करते इसका जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है अर्थात जो a का मान है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। क्योंकि जब वस्तु को हम कोई भी वस्तु है यदि वह किसी भी गति से किसी भी वेग से गति कर रही होती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा तभी तो उसकी स्पीड निरंतर बढ़ती जाएगी या निरंतर घटती जाएगी। ठीक है, यदि त्वरण वहाँ उस वस्तु में उत्पन्न नहीं होगा तो वह वस्तु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह वस्तु कभी रुकेगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि न तो वह वस्तु अपने गति में परिवर्तन नहीं करेगी, वह अनंत काल तक उसी गति से जो है कि क्या करती रहेगी, उसी वेग से वह गति करती रहेगी वस्तु। तो त्वरण का मान दे दिया। फिर कहा गया है कि जब इस वस्तु को यहाँ फेंका जा रहा है ऊपर, तो जाहिर सी बात है वह कुछ दूरी तो तय करेगा ही। मतलब मैक्सिमम ऊंचाई जब वह प्राप्त करेगा तो यह ऊंचाई उसकी दूरी ही तो है, यानी यह उसके लिए यश ही तो है, विस्थापन ही तो है। मतलब कि यह दूरी, यश का मान पूछ दिया, यश बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर कह दिया है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसने ये भी बात कर दिया है कि कितना समय लगेगा, कितने समय में वह मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी तल से जब किसी भी वस्तु को ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ पे जो त्वरण हमारा काम करता है उसका मान माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है, जबकि यहाँ पे वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जा रहा है, पत्थर को पृथ्वी से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जो त्वरण काम करेगा वह तो नीचे की ओर काम करेगा। अर्थात जो a का मान होगा वह -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आपको बात को क्लियर, आप बात जो है कि क्लियर से समझ गए होंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ही तो कि उस वस्तु को उस पत्थर को फेंका गया था। जब इस पृथ्वी से उस पत्थर को फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण हम लोग जानते हैं कि हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है, जबकि इस वस्तु को, इस पत्थर को पृथ्वी से ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण तो नीचे की ओर लगेगा, जबकि वस्तु तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब कि त्वरण विपरीत दिशा में जो है कि लग रहा है। तो जब विपरीत दिशा में लग रहा है तो त्वरण का मान माइनस में हो जाएगा। ठीक, यस का मान पूछा है और टी का मान पूछा है। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों आप ये बात ये कहेंगे कि सर यहाँ पे अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग दोस्तों हमारा भी तो 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप कहेंगे कि सर ये 0 तो नहीं समझ में आया, 0 कैसे होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड वेग कैसे होगा? उसका अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि वस्तु को जब पृथ्वी तल से, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी तल से इस पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ये वस्तु ऐसे, ये पत्थर ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उस पत्थर का जो पत्थर जो है वो गति करना, उसका वेग 0 हो जाएगा। मतलब कि वो ऐसे ऊपर जाते 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 जैसे जैसे उसका वेग कम होगा, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक समय ऐसे आएगा कि पत्थर फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और वही समय, यानी जिस समय पृथ्वी, जो पत्थर है वह पृथ्वी तल पे दोबारा वापस आने के लिए रेडी हो जाएगी, उसी समय उसका जो अंतिम वेग है वह 0 हो जाएगा और जो है कि वह अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इसीलिए भी का मान 0 हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, ये समीकरण हमारा पूरा क्या हो जाएगा? 1। अब आप सोचिए कि गति का कौन सा समीकरण लगाए जिससे कि हमारा यश का वैल्यू हमको पता चल जाए। यदि गति का हम दूसरा समीकरण लगाएंगे तो v² बराबर u² प्लस 2as होता है। सॉरी दोस्तों, यश बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। इसमें यश और t दोनों है, जबकि हमको दोनों का ही मान नहीं पता है। तो गति का दूसरा समीकरण लगेगा नहीं। गति का पहला समीकरण लगाएंगे तो v बराबर u प्लस at होता है। तो गति के पहले समीकरण में t दिया है, t का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, लेकिन यश का वैल्यू सबसे पहले पता कीजिए। यश का वैल्यू पता करने के लिए गति का तीसरा समीकरण ही हमारे पास ऑप्शन बचा कि गति का हमको तीसरा समीकरण क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं
क्या जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं। फार्मूला में हम लोग गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर v स्क्वायर का मान 0 है, यानी 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे a का मान दे दिया है -10 गुणे यस का मान पूछा है, यस का मान पता करना है। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 5 × 5 = 25 है, ठीक, क्योंकि 5 की घाते 2 है, तो मतलब ये है कि 5 को 2 बार गुणा के साइन के साथ लिखा जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। प्लस 25 है, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -25 बराबर 10 दूना के 20 -20 यस हो गया, ठीक, -20 यस। अब ये 20 यस माइनस ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 20 का जब हम यस में गुणा करेंगे, 20 जो है यस में गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो भाग करने लगेगा, यानी ये हो जाएगा 25/20 बराबर यस। अब ये कट रहा है दोस्तों, तो इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, यानी और बराबर हम करके लिख सकते हैं कि यस बराबर हमारा आ गया 5/4। अब जब 4 से 5 को काटेंगे तो 4 × 1 = 4, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0, 4 दूना के 8, फिर 2 बच गया 0, 4 × 5 = 20, ठीक, यानी यस बराबर आ गया 1.25 मीटर, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। हमारा यस का जो मान आ गया, वह हमारा यस का मान जो आया है वो 1.25 मीटर आ गया, यानी कि जो पत्थर है वह मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर जाएगी, 1.25 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी, जब उस पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जाएगा तब। अब ध्यान दीजिएगा कि जब उस पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, तो 1.25 मीटर की दूरी तक वह जा रहा है, इतनी ऊंचाई वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन कितने समय में, तो चलिए समय का मान निकाल दिया जाए। गति का कोई भी समीकरण हम लगा सकते हैं, गति का फर्स्ट समीकरण लगा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोबारा हम जानते हैं। दोबारा क्यों जान रहे हैं, क्योंकि दोबारा हम फार्मूला यूज कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा समीकरण लगेगा, गति का जो समीकरण यहाँ पे लगेगा, पहला समीकरण लगाएंगे। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान जो है वह समीकरण 3 में जब हम रखेंगे, समीकरण 1 का मान जब समीकरण 3 में रखा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, v का मान तो 0 है, बराबर u का मान है 5 प्लस a का मान है -10 गुणे t हो जाएगा, t का मान हमको पता करना है। ये माइनस प्लस जो है कि +5 है, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर ये क्या है -10t है, -10t हो जाएगा, ये -10t। ध्यान दीजिएगा ये 10 इसमें गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा -5/10, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, बराबर t। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 1 = 5, और इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी और करके हम t बराबर लिख सकते हैं 1/2। अब जब 2 से 1 को काटेंगे तो यह 0.5 बार में कट जाएगा, अर्थात t का जो मान आया वह 0.5 सेकेंड आया। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वह जो पिंड है, जब उस पत्थर को जो है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाएगा, तो वह पत्थर जो है कि 1.25 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने समय में तय करेगा, तो 0.5 सेकेंड में तय करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि जो है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, ये क्वेश्चन समझ में आया,
तो दोस्तों जो है कि इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।